सभी दोस्तों का स्वागत है प्रो फार्मर चैनल पे। दोस्तों, जो बारिश के बाद आज थोड़ी ज़मीन में नमी कम हो रही है और हवा भी चल रही है, आगे बारिश की संभावना भी है। और इस समय की जो कंडीशन है, और बहुत से भाइयों के फ़ोन कॉल लगातार आते रहे हैं सारा दिन, ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा है। ड्रॉपिंग का क्या करें, क्योंकि बारिश के बाद जो मेन समस्या आ जाती है लीच डाउन की और पॉलिनेशन की वजह से, पॉलिनेशन ना होने की वजह से फूलों का जो गिरना है वो स्वाभाविक बात है। जैसे लीच डाउन में जैसे न्यूट्रिशन नीचे पानी लगे हुए थे तकरीबन सभी खेतों में, और दूसरा बारिश हो गई और जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी वो उनकी थोड़ी कमी आ गई, इसकी वजह से भी ड्रॉपिंग है। और दूसरा पॉलिनेशन की वजह से भी ड्रॉपिंग है, क्योंकि जो फूल पानी से भीग गए, पॉलिनेट नहीं हो सके, वो उन्होंने भी गिरना ही था, अनफर्टाइल रह गए। अब नीचे देखते हैं क्या कंडीशन है कि ये देखिए आप, ये हालात इस तरीके से ये आगे देखेंगे। ये सभी खेतों में यही दिखाई देगी। ऊपर आप फसल के देखें, कोई सिम्टम नहीं नज़र आ रहा किसी प्रकार की कमी का। और अगर ऐसा ही रहता है मौसम तो फिर तो रिकवरी कर जाएगा, कोई बात नहीं। वैसे भी आधे से ज़्यादा फल तो नीचे ही चला जाता है कपास का, क्योंकि अगर सारा फल एक ही लूप में उठा ले तो वो पौधा उसको पका ही नहीं सकेगा जितनी मात्रा में ये फ्रूट उठा लेता है। अब क्या करने की ज़रूरत है, अब थोड़ा बहुत कम जो है वो हमें खेतों में दिखाई दे रहा है, हरा तेला और थोड़ी बहुत वाइट फ्लाई है, और कोई समस्या नहीं। और कई एरियो में जो हमने बात की है वही समस्या है दूसरी, जो गुलाबी सुंडी की, पिंक बॉलवर्म की। और वो इस बार नॉन बीटी मिलाया गया है सभी वैरायटियों में, तकरीबन नॉन बीटी साथ में मिला है। कुछ उसकी वजह से भी हो सकता है, भी उन पौधों पे ज़्यादा है, और कुछ असल में बीटी पे भी उसकी जीन को वो टॉलरेंट हो गई है। गुलाबी सुंडी ने सफलता पा ली है, उसको ओवरकम करने में सहनशील हो गई है उस रिएक्शन के प्रति, जो रिएक्शन होता था जिस जीन की वजह से, बीटी जीन की वजह से सुंडी के अंदर, और जिसकी वजह से सुंडी मारी जाती थी, उस रिएक्शन के प्रति थोड़ा बहुत सहनशीलता, थोड़ी बहुत नहीं, इसमें गुलाबी सुंडी में सहनशीलता आ गई है। क्योंकि काफ़ी एरिया से रिपोर्ट आ रही है कि बीटी कॉटन पे जो पिंक बॉलवर्म आने लग गई है। हमारी अबोर बेल्ट में तो अभी कोई ऐसा नुकसान वाली कहीं दिखाई नहीं दी है। थोड़ा बहुत जो देसी कपास है उस पर नुकसान है, और उसी पे दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रेफरेंस पे देसी कपास होती है इसके। और बाकी तो हालात अभी ठीक ही चल रहे हैं। अगर आगे मौसम ठीक रहा तो उसका तो किसी को पता नहीं है। और जो करने वाला अभी काम है, त्रेल पड़ने लग गई है, और जो पौधे इस कंडीशन में है जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, फसल बढ़ोतरी भी ले रही है और साथ में फल फूल भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अब एक फंगीसाइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, हुमस हो गई है। दूसरा त्रेल आने लग गई है, रात को काफ़ी ज़्यादा त्रेल आ रही है, इस वजह से अब फंगीसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हैं पहले प्रिकॉशन के रूप में, तो ब्लाइटॉक्स बढ़िया, ब्लाइटॉक्स सेप्टोसाइक्लिन का आप स्प्रे एक निकाल दें। और अगर देख के करना है, अभी फसल में बीमारी आएगी तभी करेंगे, तो फिर एमी स्टार है जो थोड़ी बहुत बीमारी आई को भी कंट्रोल कर रहता है, फिर महंगा फंगीसाइड करना पड़ेगा। अगर सस्ते से काम चलाना चाहते हैं तो फिर ब्लाइटॉक्स जो पुरानी सिफारिश है सभी यूनिवर्सिटियों की, और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, अच्छी कंपनी का ब्लाइटॉक्स ले लें। इफ़को का बढ़िया आता है, सहकारी संस्था है उसका बढ़िया है, और बहुत सी कंपनियों का, चलो कंपनियों का नाम लेना तो ज़रूरी नहीं, जो भी आपको अच्छी कंपनी लगे उसका लेके ब्लाइटॉक्स आप कर सकते हो, सेप्टोसाइक्लिन कर सकते हो, या एक दूसरा उसके साथ जो बैक्टीरिया नाशक आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो।
ये अगर ब्लाइटॉक्स करोगे तो फिर तो अलग ही करना पड़ेगा, नहीं कोई और इसमें एक आध स्प्रे मिला सकते हैं, जैसे कोई ओशीन हो गया या हल्का स्प्रे कोई जो कम मात्रा में डलते हैं, कॉन्फिडोर हो गया, उनको मिला के हम कर सकते हैं। और दूसरा जो न्यूट्रिशन की जो कमी है, 1-1.5 किलो जो अपना 13-0-45 2% तक भी अब कर सकते हैं, टेम्परेचर सही है कोई दिक्कत नहीं, 2% वो करें और साथ में मैग्नीशियम कर दें। और यूरिया भी डाल सकते हैं, अगर 1 किलो करें तो 1 किलो यूरिया डाल लें साथ में, और आधा किलो से लेकर 1 किलो तक मैग्नीशियम सल्फेट। अब जो सेंटर में आ गया है काम, इसके बाद मैग्नीशियम की कमी के कुछ आसार हैं अगर आगे बारिश हो रही है तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिंक बॉल वर्म का ध्यान रखें, अगर जिस एरिया में दिखाई दे तो स्प्रे करें, और एक लाइन पकड़ लें, जैसे 2-3 पाउंडे हम चल जाते हैं, 8-9-10 फीट चल के अगर 2 से 3 लार्वे हमें दिखाई दे रहे हैं गुलाबी सुंडी को, तो समझ लीजिए भी अटैक हमारा स्प्रे के लेवल तक जा चुका है। और एक आध देखने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन बीटी इसमें मिक्स है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर ज़्यादा अटैक दिखाई दे तो फिर जो स्पारशुदा जहरें हैं, बहुत बार हम हर वीडियो में बात करते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो मेन काम करने वाला है, इसका न्यूट्रिशन देना है, जो 13-0-45 हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम और यूरिया भी दे सकते हैं साथ में। और पानी लगा रहे हैं तो पानी के साथ भी यूरिया चला दें, 10-15-20 किलो एकड़ का। और फंगीसाइड का अगर पहले करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं, एक स्प्रे बढ़िया ही रहेगा मेरे हिसाब से, जैसा मौसम आगे बता रहे हैं। बारिश ना भी हो तो उमस तो रहेगी। और फंगीसाइड एक ज़रूर निकाल दें, ब्लाइटॉक्स निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पैसा लगाना है तो एम स्टार टॉप या उस तरह का अवांसर ग्लो, नेटिवो अच्छे फंगीसाइड भी हैं, और जो अपने आम चलने वाले हैं, हारू है, सस्ते हैं, कोई ना कोई फंगीसाइड तो ज़रूर ही निकालें आप। बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे शेयर करें, और चैनल को जिस भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो करें। धन्यवाद। और एक भाइयों, जो बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तेज़ बारिश हो गई, पानी लगा हुआ था, वहाँ की एक कंडीशन बता रहा हूँ आपको। पहले पानी लगा हुआ और ऊपर से बारिश का पानी पूरा भर गया, वो ये समस्या, ये देखिए, ये रही। इस तरीके से जो हो रहा है ना, ये सल्फ़र की वजह से है, ये सल्फ़र की डेफिशिएंसी आ गई है, क्योंकि सल्फ़र है जो वो भी चालकता वाला, जैसे यूरिया घूमता रहता है ज़मीन में, आगे नीचे आगे चलता रहता है, मूव करता रहता है, ऐसे ही ये पकड़ नहीं बना के रखता अपनी। और यही इसकी खासियत है और यही इसका काम है, क्योंकि पीएच डाउन इसी वजह से करता है, क्योंकि ये ज़मीन के जो जकड़न होती है इंसेक्टिसाइड की, दूसरा फर्टिलाइज़र और नमक जो होते हैं अपने पानी में, उनकी वजह से उनको तोड़ देता है और उनको लीच डाउन करवाता है, सभी नमकों को, और साथ में फर्टिलाइज़र भी जाते हैं, और ये खुद भी नीचे चला जाता है। और ये जो है, ये सल्फ़र की कमी है, इसे आप सल्फ़र बेस फंगीसाइड भी कर सकते हैं। और जिस खेत में ये लगातार आ रही है ना, उसमें इस गेहूं के समय में आप जिप्सम का इस्तेमाल करें, 5 से 7 गट्टा जो प्रति एकड़ है। पीएच ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं 5-7 गट्टे जो 2-3 क्विंटल जिप्सम गेहूं के वक्त डालें। कपास में डालेंगे तो इसका क्या है कि ये ज़्यादा ज़मीन को पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देता है, खुश्क कर देता है ज़मीन को, जिसकी वजह से कपास में नहीं डालना चाहिए। गेहूं के वक्त अगर हम 5-6 गट्टे डाल देंगे तो आगे भी अपना काम करेगा और ज़मीन का सुधार भी करेगा। अब इसका कुछ सल्फ़र बेस्ड जो फंगीसाइड हैं, सल्फ़र लिक्विड सल्फ़र भी आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो और ये कॉम्बिनेशन में आता है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र, उसका फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कम करेगा, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, थोड़ा बहुत कलर समझ लीजिए। अगर ऐसे पे करेंगे तो वो, अगर आप स्प्रे करें नहीं लगेंगे, 2 स्प्रे करेंगे तब जाके ऐसा होगा, ऐसे नहीं भी एकदम से वो बढ़िया कर देगा। तो ये वही समस्या है, यूरिया दें तो ठीक हो जाएगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा। और साथ में सल्फ़र बेस्ड जो भी अपना टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र के आते हैं सोल्यूशन, या अकेला लिक्विड सल्फ़र आता है, उसका इस्तेमाल करें, या फिर दूसरे कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं सल्फ़र वाले,
वो भी कर सकते हैं आप साथ में। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट करेंगे उसमें भी कुछ 17-18% सल्फ़र है, 1 किलो का करेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत वो आगे पौधे को ताकत भी देगा। अगर एक ऐसी समस्या दिखाई दे तो 1 किलो 100 लीटर पानी में मैग्नीशियम सल्फेट और पोटाशियम नाइट्रेट 1 किलो और 1 किलो यूरिया, 1 से 1.5 किलो यूरिया लेके स्प्रे करें, उसका भी हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और बहुत धन्यवाद भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि मैं बताने को तो हम भी बहुत कुछ बता सकते हैं, अब ये डाल दो वो डाल दो, लेकिन जिस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं वो किसान को बताने का, या जो कुछ कर ही नहीं सकते या करना भी नहीं चाहिए वो बताने का किसान को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे खर्चा बढ़ेगा। हमारा काम है कम लागत में ज़्यादा फसल निकालना, और अगर लागत बढ़ के हमारा प्रॉफिट ही कम हो गया तो फिर उसका क्या बेनिफिट है। बहुत धन्यवाद भाइयों।